एपिसोड की शुरुआत फ्लैशबैक के सीन से होती है, जहां हम देखते हैं विंसेंजो छायांग को कहता है कि मैं नया विटनेस बनूंगा। तब छायांग कंफ्यूज हो जाती है, तो विंसेंजो कहता है कि तुम मुझे बस कोर्ट में एज अ विटनेस रिप्रेजेंट करो, बाकी का काम मेरा है। तब छायांग उसे थोड़ा पास बुलाती है और कहती है कि उसके पास एक आइडिया है, तुम बस मुझे फॉलो करो। फिर सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ विंसेंजो को देखकर सभी बहुत शॉक में थे। तब जज पूछता है कि इसका केस से क्या रिलेशन है। तब छायांग बताती है कि इसने बाबेल कंपनी के कुछ एम्प्लॉइज को पीटा है। फिर सीन वापस फ्लैशबैक में जाता है, जहां विंसेंजो बाबेल कंपनी के कुछ एम्प्लॉइज को पीट रहा था और लड़ते टाइम वो एक एम्प्लॉय का फोन अपने पैर से जूसियोंग तक पहुंचा देता है। फिर जूसियोंग उस फोन को चुपके से उठा लेता है। सीन फिर प्रेजेंट में आता है, जहां विंसेंजो कहता है कि उन रिसर्चर की मौत की जिम्मेदार बाबेल फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जिन्होंने अपने पैसे बचाने के लिए सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं लिए, जिसके कारण काफी टॉक्सिक केमिकल रिलीज हुए और इसी की वजह से काफी रिसर्चर मारे गए। जज इस चीज का प्रूफ मांगता है। तब विंसेंजो वही एम्प्लॉय का फोन दिखाता है जिसकी उसने पिटाई की थी। इस पर भी जज मानने को रेडी नहीं था। तभी विंसेंजो एक और विटनेस को बुलाने की परमिशन मांगता है। म्यूंगी जज को इशारा करके मना करती है, पर जज के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए उसे परमिशन देनी पड़ती है। तब छायांग उस विटनेस को बुलाती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि बाबेल फार्मास्यूटिकल कंपनी के मेन डॉक्टर की वाइफ होती है, और ये भी एक डॉक्टर होती है। और बाबेल कंपनी वालों ने जो झूठे रिसर्चर पर ल्यूकेमिया की रिपोर्ट्स बनाई थी, वो उसका खुलासा करने के लिए आई थी। फिर हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं, जहां विंसेंजो और छायांग विटनेस के ना होने के कारण परेशान थे। तब विंसेंजो को पता चलता है कि बाबेल फार्मास्यूटिकल कंपनी के डॉक्टर और उसकी वाइफ का रिलेशन अच्छा नहीं है, और डॉक्टर उसकी वाइफ को चीट भी कर रहा था और उसने तो डिवोर्स देने की तैयारी भी कर ली थी। इसलिए विंसेंजो डॉक्टर की वाइफ से जाकर मिलता है और उसे बाबेल कंपनी के खिलाफ विटनेस बनने के लिए कन्विंस करता है और उससे वादा करता है कि उसके डिवोर्स का केस उसकी फर्म ही लड़ेगी और उसके हस्बैंड की सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी जाएगी। प्रेजेंट में डॉक्टर की वाइफ कोर्ट में एक पेन ड्राइव दिखाती है, जिसमें डॉक्टर और उसके दोस्त की कॉन्वर्सेशन थी। दोनों ने उसमें मेडिसिन के बारे में बात करी थी, जहां डॉक्टर का दोस्त ने कहा था कि वो मेडिसिन काफी डेंजरस है। और यही नहीं, उसकी वाइफ कोर्ट में एक ड्रग का पैकेट भी दिखाती है, जो कि उसके हस्बैंड का था। मतलब उसका हस्बैंड ड्रग्स भी लेता था, और ये वही ड्रग होता है जिसे एक विटनेस के अंदर डालकर उसे हॉस्पिटलाइज कर दिया गया था, ताकि वो कोर्ट में टेस्टिफाई ना कर सके। ये सब देख डॉक्टर को काफी गुस्सा आता है और वो अपने वाइफ को बुरा भला कहने लगता है, पर अब उसकी वाइफ एक नहीं सुनती और उसको सभी के सामने मारने लगती है, जिसके बाद जज अगले दिन की डेट दे देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जुन काफी गुस्से में था और वो हांसियो को कहता है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखो और अपनी सारी गलतियों को मानकर विक्टिम्स की फैमिली को हाई अमाउंट कंपनसेशन देने का अनाउंस करो। फिर जुन गुस्से में म्यूंगी और मिस्टर हान को अपनी गाड़ी से पागलों की तरह एक सुनसान जगह लेके जाता है और वहां जाकर सबसे पहले वो अपनी कार के मिरर्स तोड़ता है और उन दोनों को सही से काम करने की धमकी भी देता है और कहता है कि छायांग को जेल में डलवा दो, बाकी विंसेंजो को मैं देख लूंगा। सीन शिफ्ट होता है और हम विंसेंजो को द्योक के साथ देखते हैं। वहां द्योक विंसेंजो को बताता है कि चेयरमैन ने बिल्डिंग तोड़ने का ऑर्डर दे दिया है और एक हफ्ते बाद अगर उसने बिल्डिंग को नहीं तोड़वाया तो उसे जॉब से निकाल देंगे और वो लोग खुद ही बिल्डिंग को तोड़ेंगे। इसी बीच विंसेंजो को मिस्टर जो का कॉल आता है। मिस्टर जो विंसेंजो को बताते हैं कि बेसमेंट को बिना तोड़फोड़ किए उस डिवाइस से ओपन किया जा सकता है और उसने एक स्पेशल आर्किटेक्ट को भी बुलाया है। आगे हम म्यूंगी और मिस्टर हान को देखते हैं, जो कि किसी मिस्टर ताए नाम के चीफ प्रोसिक्यूटर से मिलते हैं और म्यूंगी उन्हें बाबेल कंपनी का साथ देने के लिए कन्विंस कर रही थी, पर वो नहीं मानते। तब म्यूंगी उन्हें ढेर सारा पैसे देने का ऑफर करती है, पर मिस्टर ताए उस पर बहुत चिल्लाते हैं और उसकी बेइज्जती करके उसे यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। सीन शिफ्ट होता है और आगे वो आर्किटेक्ट उस प्लाजा के टेम्पल में पहुंच जाता है, जो कि बेसमेंट की ऊपर की टाइल्स को बहुत ध्यान से देख रहा था, और वो विंसेंजो को बताते हैं कि वो यहाँ ड्रिल नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ही खराब हालत में है। अगले सीन में हम जुन और हांसियो को साथ में ड्रिंक करते हुए देखते हैं, जहाँ हांसियो जुन से पूछता है कि अगर मैं काम अच्छे से नहीं संभाल पाया तो क्या तुम मुझे भी डैड की तरह जान से मार दोगे। इसी बीच हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं,
जहां हम देखते हैं कि जब इनके डैड हॉस्पिटलाइज थे तब जुन ने उन्हें पॉइजन का इंजेक्शन लगवाकर मरवा दिया था। प्रेजेंट में जुन हांसियो से कहता है कि तुम तो बहुत ही स्मार्ट निकले, मैं तो तुम्हें बहुत बेवकूफ़ समझता था। जिसका मतलब अगर हांसियो उसे डिसअपॉइंट करेगा तो वो उसे भी जान से मार देगा। दूसरी तरफ विंसेंजो मिस्टर जो को बताता है कि 1 हफ्ते बाद बाबिल कंपनी वाले इस बिल्डिंग को गिरा देंगे और अब हमारे पास बहुत ही कम टाइम है। जिस पर मिस्टर जो कहते हैं कि हमें चुपचाप उनसे पहले इस बिल्डिंग को गिरा देना चाहिए। तब विंसेंजो कहता है कि ये इतना आसान नहीं, ये हम नहीं कर सकते क्योंकि पुलिस हमारे साइड नहीं है, और कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है जो कि बहुत मजेदार और खतरनाक दोनों है। सीन शिफ्ट होता है और हम प्लाजा के लोगों को देखते हैं जो कि गोल्ड के बारे में काफी कंफ्यूज थे क्योंकि गिलबर्ट ने उन्हें सब कुछ बता दिया था, पर इन्हें उसकी बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं था। इधर विंसेंजो और जूसियोंग टीवी पर हांसियो की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे जिसमें वो अपनी गलतियों को कबूल कर रहा था। उसी बीच छायांग को एक पोस्ट के थ्रू पता चलता है कि म्यूंगी ने चीफ प्रोसिक्यूटर ताई को पैसा देकर खरीदने की कोशिश की थी, पर मिस्टर ताई ने उसका ऑफर रिजेक्ट कर दिया था। ये देख छायांग म्यूंगी पर हंसने लगती है। जिसके बाद विंसेंजो प्लाजा के लोगों से मीटिंग करने जाता है। तभी वहाँ बाबेल के वही गुंडे आ जाते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर सभी की साइन कराने के लिए आए थे, और विंसेंजो भी चाहता था कि ये लोग यहाँ से चले जाए ताकि वो गोल्ड को आराम से निकाल सके, पर प्लाजा वाले गिलबर्ट की गोल्ड वाली बात की वजह से बिल्डिंग छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। इसी बीच 2 पुलिस ऑफिसर आते हैं और छायांग को एक बार फिर से अरेस्ट करके ले जाते हैं। इसके पीछे म्यूंगी का हाथ था, इसलिए विंसेंजो सीधे म्यूंगी से मिलता है और उसे एक ऑफर देता है जिसमें वो उसके लिए प्रोसिक्यूटर ताई से डील करेगा। उसके बदले उसे छायांग को जेल से निकलवाना होगा। म्यूंगी को उसकी बातों पर कोई भरोसा नहीं था, पर फिर भी वो डील के लिए रेडी हो जाती है। जिसके बाद विंसेंजो मिस्टर ताई से मिलने फुटबॉल स्टेडियम जाता है जहां उसके बेटे का मैच चल रहा था। विंसेंजो फिर उसे बताता है कि वो म्यूंगी की तरफ से उसे बात करने आया है। इतना सुनते ही मिस्टर ताई भड़क जाते हैं और उसे यहाँ से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन विंसेंजो उससे कहता है कि वो उसके बेटे को यूरोपियन लीग में खेलने के लिए भेज सकता है जो तुम्हारा सबसे बड़ा सपना है। तभी उसका एक फेमस फुटबॉलर फ्रेंड आता है जो कि प्लेयर्स को यूरोपियन टीम के लिए सिलेक्ट करने आया था, और विंसेंजो के कहते ही वो मिस्टर ताई के बेटे को सिलेक्ट कर लेता है। ये देख मिस्टर ताई काफी खुश हो जाते हैं और म्यूंगी के साथ डील करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और इधर जब म्यूंगी को पता चलता है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि जो काम वो नहीं कर पाई वो विंसेंजो ने बड़ी आसानी से कर दिया, और डील के मुताबिक वो छायांग को जेल से रिलीज करवा देती है। उसके बाद हम बाबेल के गुंडों को देखते हैं जिनके पास डियोक का ऑर्डर आता है जिसमें उन्हें प्लाजा के पास रेड जैकेट पहने हुए लोगों को पीटने का ऑर्डर मिलता है और वो लोग प्लाजा की ओर निकल जाते हैं। इधर विंसेंजो छायांग के साथ प्लाजा जा रहा था और वो रास्ते में छायांग को बताता है कि बाबेल कंपनी के गुंडे प्लाजा के सामने मारपीट करने आ रहे हैं। दूसरी ओर वो रेड जैकेट वाले लोगों को प्लाजा की तरफ भेज देता है। एक्चुअल का प्लान था कि वो बाबेल के गुंडों को इस रेड जैकेट वालों को मारता दिखाना ताकि लोगों को लगे कि बाबेल कंपनी वाले प्लाजा को तोड़वाने के लिए मारपीट कर रहे हैं, जिसकी वजह से बाबेल वाले को प्लाजा तोड़ने की डेट आगे बढ़ानी पड़ेगी। आगे जैसे ही बाबेल के गुंडे प्लाजा पहुंचते हैं तो उनकी नजर गीसियोक पर पड़ती है जिसने रेड जैकेट पहना था, और सभी ये देख गीसियोक को पीटने लगते हैं। जब प्लाजा के लोगों को इस बारे में पता चलता है तो वो सब बाहर आकर इन सब से लड़ने लगते हैं। तभी यहाँ विंसेंजो भी पहुंच जाता है, पर स्मोक की वजह से वो कुछ भी देख नहीं पाता। तभी उसके पास मिस्टर जो का कॉल आता है जो कि उसे बताते हैं कि सभी रेड जैकेट वाले अपना चेकअप करवाने क्लिनिक गए हैं, इसलिए उन्हें आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तब विंसेंजो सोचता है कि जब ये लोग यहाँ पहुंचे ही नहीं तो इनसे लड़ कौन रहा है, और जब वो देखता है तो प्लाजा के लोगों ने बाबेल के गुंडों की हालत पीट पीट कर खराब कर दी थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।